हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं दिवाली की सफाई। तो सबसे पहले शुरुआत होगी हमारे मिट्टी की चौके से। यहाँ पहले इसको पूरा मिट्टी विट्टी है इसका पूरा साफ़ करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब मिट्टी विट्टी हो गया है, मतलब दीमक जो होती है वो लग चुकी है। क्योंकि बारिश के महीने में जब ये सीढ़ी सीढ़ी मिट्टी होती है तो हमेशा दीमक लग जाती है। तो यहाँ जो सामने आप देख रहे हो, मैंने ये दीवार भी थोड़ी थोड़ी गोबर मिट्टी से लीप दी थी, और इससे फिर मैंने जब बारिश हुई तो मैंने छुटा दिया, क्योंकि इससे नोना लग रहा था। नोना समझते, जैसे ईंटों में घुन जो होता है, एक नोना बोलते हैं हमारे यहाँ, वही लग गया था, जिससे ईंटें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला इसको हटा देना, अच्छा नहीं लग रहा। तो मेरा जो चौका है पहले छोटा सा था, मतलब मैंने सोचा एक एक ईंट बना के बढ़ा के इसको थोड़ा बड़ा करूँगी, क्योंकि जब भी खाना बनाने के लिए बैठती थी तो मतलब 2 लोग नहीं बैठ पाते। कभी कभी मेरे हस्बैंड भी आ जाते चूल्हे पे हाथ सेकने के लिए, तो बैठ नहीं पाते। तो मैंने फटाफट एक एक ईंट यहाँ पे लगाई, और जो बची हुई मिट्टी थी, जो बारीक मिट्टी थी, वो मैंने इसी की सांसों में भर दी थी। बड़ी बड़ी जो गिट्टियाँ थी, जैसे ये ईंट की गिट्टी है, थोड़ा मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही थी, तो मैंने इसे जो बारीक बारीक वो मैंने सब सांसों में भर दी है। जो अभी देख सकते हो ऐसा इसका फाइनल लुक हुआ, थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो यहाँ पे मैंने फटाफट लिया भूसा और मिट्टी। ये वाला जो मिट्टी है, ये है मेरे यहाँ का चंबिल वाला मिट्टी, जिससे हम बनाएंगे चूल्हा। इसको चीका मिट्टी बोलते हैं। पहले की औरतें ना इसी मिट्टी से सर धुलती थी। और भाई सही बात है, पहले जब औरतें मिट्टी से इससे सर धुलती थी ना, तो उनकी उम्र के हिसाब से बाल सफ़ेद होते थे। लेकिन अब तो यहाँ 2-2 3-3 महीने के बच्चे के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये मिट्टी पहले बहुत ज़्यादातर लोग इसी से नहाते थे, धोते थे। तो मैंने सोचा हर बार चूल्हा मेरा टूट जाता है, तो मैंने सोचा इस वाली मिट्टी से चूल्हा बनाएंगे। तो इसे हमने साइड में रख दिया है। अब कर लेते फटाफट गोबर मिट्टी का सालन, मतलब लेसने के लिए। अभी इसमें थोड़ा सा मैंने भूसा गोबर डाला हुआ है। अभी इसको मैं मोटा मोटा लीपूंगी। तो ये मिट्टी रखी साइड में, तो इसे तब इसको अच्छे से लीपूंगी लाल गोरी मिट्टी से, दिवाली के एक दिन पहले ही। तो यहाँ पे मैं मोटा मोटा लीपने के बाद आप फाइनल लुक देख सकते हो, ऐसा बन के रेडी हुआ है। कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा है। अब पहले ये छोटा था तो बैठ नहीं पाते थे, तो मैंने इसमें बढ़ा दिया है। तो अब ऐसा है कि 2 लोग बैठ जाएंगे, अच्छे से हम खाना बनाएंगे। उसके बाद हमने करेंगे रात की खाने की सुबह की खाने की तैयारी। सुबह बनाएंगे हम मूली के पराठे। तो मैं रात को ही सब तैयारी करके रखूँगी, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता। 7:30 बजे इन सबके स्कूल होते हैं, हस्बैंड जी भी चले जाते। तो अगर मैं ये सब सुबह करूँगी तो शायद है कि मैं सुबह इनको जल्दी नाश्ता नहीं बना के दे पाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने मिक्सचर में उसे अच्छे से घिस लिया है, मूली, प्याज, हरी मिर्ची को और अदरक को। तो यहाँ पे नमक और मिर्ची डाल के हम इसको रखेंगे रुमाल में एक जगह। पहले इसका जितना पानी हमने निकाल लिया, अब इसको गांठी लगा के इसे एक जगह कहीं टांग देंगे। ये मैं स्टैंड पे ही टांग देंगे, कोई जगह नहीं है तो अभी मेरे पास नहीं, यहीं टांग देंगे अच्छे से गांठी लगा के। जितना भी पानी इसका, जो नमक डालने के बाद मूली पानी वैसे भी छोड़ेगी, तो नीचे हम कटोरा लगा देंगे, जिससे बूंद बूंद जो भी पानी गिरेगा तो कटोरे में गिरेगा, नीचे ये पन्नी नहीं ख़राब होगी। रात भर रखने के बाद इसको ऐसे ही रख देंगे। उसके बाद तैयारी करेंगे हम जो मूली के बचे हुए पत्ते, जिसकी हम भुजिया बनाएंगे, जो मुझे अच्छी लगती है दाल चावल के साथ, बहुत अच्छी लगती है। तो ज़्यादा नहीं थे मूली के पत्ते, थोड़े से थे, तो मैंने फटाफट इसको अच्छे से साफ़ किया और बारीक बारीक काट के इसे एक टैनिया में रखिए, इसको टैनिया बोलते हैं। इस अच्छे से इसको धो लेंगे। सुबह की तैयारी मैं हमेशा रात को ही कर देती हूँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता कि उठते उठते 6:30-7 बज जाता है। कब इनको नाश्ता दूँगी कभी कभी, तो इसलिए मैंने सोचा ये रात को ही तैयारी कर दूँगी। तो सुबह के बज गए 6:30। फटाफट से लगाएंगे घर में पूरे में झाड़ू अच्छे से, आंगन वांगन में। और थोड़ी हल्की हल्की ठंड भी हो गई यार, मतलब मुझे स्टोव लेके आना पड़ा। पहले तो मैं ऐसे ही आई थी, जब मुझे लगा ठंड नहीं लगेगी, जब मैं घर से बाहर निकली ना आंगन में, तो हल्की हल्की ठंड सी लग रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोहरा कट रहा है। तो मैं आपको अभी बाहर बालकनी का एरिया दिखाऊंगी। सच में थोड़ा थोड़ा सा कोहरा हो गया था सुबह ही। तो फटाफट से हम लगाएंगे पूरे आंगन में झाड़ू। इसको झाड़ने के लिए बैठो तो इतनी जगह हो जाती है, बरसात में एक पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे पूरा आंगन अच्छे से झाड़ने के बाद चलेंगे हम बालकनी की तरफ। आपको दिखाते हैं यहाँ से। ये देखो, ये सब फ़ोन चला रहे हैं आराम से, इनको फ़ोन की ज़रूरत है। तो यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा कोहरा देखा। तो यहाँ से अब करेंगे अंदर वाले रूम की सफाई, बरामदे की और
बाहर वाले की आंगन की सफाई हो गई है। बर्तन मैं रात को ही धुल के रख देती हूँ, सुबह के लिए मैं नहीं रखती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है जब अगर तबीयत ख़राब है या कुछ और बात है तो इसलिए मैं कभी कभी रात को नहीं धोती, नहीं हमेशा मैं रात को ही बर्तन धुल कर रख देती हूँ। और अगर रात को बर्तन ना धुलो तो सुबह टिफ़िन के लेट हो होता है, इसलिए सब कुछ काम सभी फैमिली मतलब सभी लेडीज़ों को रात को ही समेटने पड़ते हैं। जैसे बच्चे को टाइम से हम स्कूल भेज दें, अगर वो टाइम से नहीं जाएंगे तो वो हमारा जीना दुश्वार कर देंगे। ऐसा लगेगा कि बस चिड़ियाघर में, कभी ये बना दो मम्मी, कभी वो दे दो, कभी पैसे दे दो, हम नहीं जाएंगे, ये मतलब इतना परेशान कर लेते, इतना परेशान कर लेते ना कि कुछ कह नहीं सकते बच्चों को। इसीलिए कुछ सारे जैसे बड़े बड़े काम, इनके ड्रेस है, जूते हैं, बर्तन है, कुछ खाने का जैसा कुछ सोचा है कि हम अगले दिन ये बनाएंगे तो उस हिसाब से हमें तैयारी पहले से ही करनी पड़ती है नाश्ते के लिए। तो यहाँ पे ये तो सब तीनों के तीनों लगे थे फ़ोन में, तो मैंने फटाफट से अपने रूम की अच्छे से सफाई करी। बालकनी मेरा पूरा ना घर के बाहर मैंने कई वीडियो में दिखाया, अभी ये पेड़ है तो क्या होता है जैसे हवा चलती तो सारे पेड़ पौधे के जो ना पत्ते, सॉरी, पेड़ के पूरी बालकनी में आ जाते। तो मैंने कहा चलो आज इसे भी साफ़ करूँगी सही से। तो चली मैं अंदर बालकनी की साइड, तो देख रही थी बहुत अंदर से लग रहा था यार, तक गंदा कर देता है ना कि सुबह सुबह दिमाग और ख़राब हो जाता है। इस पेड़ को कई बार तो मेरे बच्चों ने काटा है ऊपर जा के मतलब हमारे घर में उसकी जो डंगारी है ना वो आ जाती है, तो पूरा डर लगता है कभी सांप बिच्छू। अब डंगारी घर की छत पे रहेंगी तो कीड़ा मकोड़ा सी सांप बिच्छू ज़रूर आ जाते हैं, वो कई बार आ भी गए हैं। इसलिए मतलब हमने खेत वालों को बोल के उसके जो डंगारी थी वो सारी साफ़ करवा दी, जैसे कीड़ा मकोड़ा ना घर में घुसे। एक बार तो पूरा डायरेक्ट मतलब ऐसा छलांग मारा ना छत पे, मतलब डांगरी थोड़ी सी थी, मतलब ऐसा तो होगा 1 हाथ की दूरी, वहाँ से सीधा छलांग मारी और वो हमारे छत पे आ गया। कभी कभी तो बंदर भी आ जाते हैं यार, सुबह सुबह उनका नाम लो ना, सुबह वो बंदर भी आके परेशान करते। इसलिए मुझे जब भी सब लोग घर से चले जाते हैं तो मैं ये बालकनी का गेट हमेशा बंद करके रखती हूँ। कई बार तो डर भी लगता है, एक बार तो बंदर यहीं से मेरा जो मिट्ठू था पकड़ा गया था इसी बालकनी से। तो करेंगे तैयारी अब पच के फटाफट पराठों की। तो यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया है, गूंद रही हूँ सॉरी। और यहाँ पे ये जो पानी जो इसका निकल गया, देख सकते हो कितना सूखा सूखा हो गया है। मूली जो हमने घिसी थी, मूली प्याज, तो यहाँ पे आटा तैयार हो गया है। अब बनाएंगे फटाफट से चाय। पहले करेंगे हम अपने लिए पानी गर्म। यहाँ पे तेल रख दिया है कढ़ाई में भुजिया बनाने के लिए। तो ये लहसुन और मिर्ची मैंने रात को ही काट दी थी, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया। इसे फटाफट से इसमें डालेंगे। और ये धुल के रखी थी तो इसे दिक्कत नहीं हुई, तो मैंने डायरेक्ट इसको डाल दिया। इसमें हम कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, कई लोगों का तरीका अलग होता है, कुछ लोग दाल में भी बनाते हैं, कुछ अलग अलग तरीके से कई जगह बनता है। कुछ लोग तो ऐसी खड़ी मतलब ऐसे ही पत्ते को काटते भी नहीं और डायरेक्ट ऐसे ही बना लेते हैं, उन लोगों को वैसा पसंद है। हम लोग तो यहाँ पे मैंने अपना पूरा पानी निकाला, वही थोड़ा सा गर्म पानी, पूरा नहीं, 1 गिलास पानी निकाला सॉरी। और करेंगे चाय की तैयारी। ये तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे यहाँ ना यूपी में नमक वाली चाय पी जाती है। कहीं कहीं मतलब हमारे टावा में कोई कोई नहीं पीता है, लेकिन मेरे जितनी नॉर्मल जहाँ भी मैं रिश्तेदारी में गई हूँ अपनी फैमिली के भी, तो वहाँ सब चाय में नमक डाल के ही पीते हैं। तो खट्टी मीठी सी चाय कर देते हैं, अच्छी भी लगती है, ऐसी बात नहीं है, एक बार आप लोग भी ट्राई करना। तो इस भुजिया में मैंने डाली सिर्फ नमक और हल्दी, और कुछ नहीं डालना है मुझे, बस थोड़ी सी फ्राई करनी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा आलू का पराठा कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है। देखिए बिल्कुल भी कहीं से नहीं फटा। इस तरीके से अगर आप मूली गाजर किसी के भी पराठे बना रहे हैं तो उसका पूरा जो पानी वो निकालना पड़ता है, तब जाके पराठे अच्छे बनते। तो सबसे पहला पराठा बना के मैंने इनको दिया है, क्योंकि इनको लेट हो रहा था, 5-10 मिनट बचे थे इनके पास। तो कह रहे कि ठीक है जल्दी जल्दी कर लो। भुजिया उन्होंने नहीं ली कि मुझे तो अच्छी नहीं लगती, तो मैं खा रही, तुम खा लेना। तो इसे ये बताओ, तो मैंने अपने लिए बनाई, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये जो आप पराठे देख रहे हो ना, ये तिनकोर वाले, ये मेरे जो मास्टर है ना, ये इसको चाहिए, इसको गोल पराठे नहीं चाहिए, ऐसे गोभी का पराठे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे पराठे चाहिए। तो भाई यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया है, पराठे भी बन के रेडी हो गए। चाय आज मेरी दूध फट गए यार, तो चाय में दूध जैसे ही डाला तो दूध फट गया।
इस वजह की फिर हमने काली चाय बनाई। इन दोनों को किया रेडी। ये दोनों हो गए रेडी करने के बाद इनको भेजेंगे स्कूल। फिर उसके बाद बहुत सारे घर में काम है। दिवाली चल रही है, जैसे कि इस ब्लॉग को बनाने में कितना टाइम लगा सोचिए आप। ये दोनों पता है क्या कह रहे थे, हमें पैसे दो। मेरे पास पैसे नहीं थे, खोल ले तो आज मैं इनको पैसे नहीं दिए। ये पीछे जा रहा है ना, इसको तो जरूर चाहिए, किसी को दो चाहे ना दो, इसको दो। ये रो के वक्त रहेगा मम्मी दे दो, तो अब है ही नहीं तो कहाँ से दे दूँ। इनको करेंगे टाटा बाय बाय, फिर करेंगे घर का गेट बंद। 14 तारीख हो गई दिवाली, 2-3 और दिन रह गए, वो सफाई करेंगे। आज रजाइयाँ निकालेंगे, पूरे पक्से वक्से से सफाई करेंगे। एक एक दिन करते रहेंगे हल्का हल्का। बस इस ब्लॉग को हम यहीं करेंगे खत्म, शुरू करेंगे। टाटा, चलो निकलो, बाय। 50 मिनट पहले तो ये बताना कमेंट में, हम मेरी शक्ल इन बच्चों से मिलती है कि नहीं, किससे मिलती है बताओ। इधर आ जाए, इससे मिलती है, देखो इससे मिलती है नहीं, इससे मिलती है मेरी शक्ल। ये पे पापा पे गया है। तो बस इस ब्लॉग को करेंगे ये खत्म। नहीं ब्लॉग, तब तक लिए टाटा बाय बाय। चलो स्कूल